ये पकड़ना पकड़ना पकड़ना। अरे क्या बोला रे? छोड़ दे। क्या बोला बोला ना कुछ। ये बंदा आवाज आ रही है ना? बैटिंग नहीं करा। ठीक है चल। कैस्टर थोड़ा सा ऊपर कर देगा, चलेगा ऐसे। सही चलेगा सही चलेगा, सही खड़ा नहीं। ठीक है हाँ सुनो। हमें व्यापारी सुनो 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 सुनो। तो ये एक फोर्स है, ये क्या है, एक फोर्स है। ये फोर्स रेनिस पे लग रहा है और कितने टाइम के लिए लग रहा है? 2 सेकंड। 2 सेकंड के लिए। टाइम कितना दिया है? 2 सही बात है। ओके, इट इंक्रीजेस द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम 3 to 7। 3 to 7 मतलब इसकी रहने की जो इनिशियल वेलोसिटी है यू, वो पहले कितनी थी? 3 मीटर पर सेकेंड। मैं आया, मैं लात मारी धूम करके, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई फाइनल में? अरे कितनी हो गई? 7 ठीक है, मैंने ऐसे रोने लगा। 7 रेनिस का मास कितना है? 5 kg। अब रेनिस की वेलोसिटी कितनी हो गई? 7 मीटर पर सेकेंड। अरे हाँ क्या ना, तो मैं लात मारी रेनिस को, रेनिस की वेलोसिटी 3 से कितनी हो गई? 7। ये फोर्स कितने टाइम के लिए लगा? 2 सेकंड के लिए। क्लियर है? ओके, क्या पूछा है देखो पढ़ो। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। मतलब मैग्नीट्यूड मतलब फोर्स की वैल्यू क्या है, समझे? मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है? फोर्स की वैल्यू। तो निकालते हैं फोर्स। अरे यार, फोर्स के 3 फॉर्मूले माइंड में रखो, माइंड में हमेशा। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सब मालूम पड़े। एम ए एफ इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई अपॉन टी, और एफ इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। तो भाई कौन सा लगाना चाहिए? देखो सर, ये बढ़िया है। एम मालूम है, वी मालूम है, यू मालूम है, टी मालूम है, एफ आ जाएगा। आ गया ना, सिंपल। हाँ थर्ड। मैं एक बात बताऊं, एक्चुअली तीनों फॉर्मूले एक ही है, बस तीनों को अलग अलग लिखने का तरीका है, समझ गए? बस ये ध्यान रखो बस, ठीक है ना? इसमें क्या निकालना पड़ता है? एक्सलेशन, वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है? सेकंड वाले से भी हो सकता है। इसका निकाल दो इसका। भाई पीएफ क्या होता है? फाइनल मोमेंटम। तो ये रहा फाइनल, मास इनटू वेलोसिटी, पीएफ आ जाएगा। अरे आगे ना, ये रहा इनिशियल, मास इनटू वेलोसिटी, आ गया इनिशियल, है ना? और टाइम भी दिया हुआ है, सब एक ही फॉर्मूले तीनों, समझे कि नहीं समझे? कोई बात नहीं, अपने ये तीनों एक ही फॉर्मूले हैं। अरे भाई अपना कृतिक है, इसने पार्ट किया फैसिलिटी कंपटीशन में। पहले बना था गब्बर सिंह, दूसरे दिन बना अनारकली। तो अनारकली का हो गया कृतिक को के गब्बर सिंह को, एक ही हुआ ना? अरे हाँ क्या ना, समझे कि नहीं समझे? अरे यार ये तो ऐसा बताओ यार। ठीक है, तो सुनो। तो F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। अब सुनो, M कितना है? 5। F कितना है? M 5 है, मल्टीप्लाई V कितना है? 7 माइनस U कितना है? 3 अपॉन टाइम कितना है? 2। समझना, 5 इंटू 7 माइनस 3, 4 डिवाइड बाय 2। 2 में कटा 2 बार, 5 टू जा 10 न्यूटन। मतलब मैंने रेनिस को 10 न्यूटन की लात मारी थी, है ना? भाग यहाँ से। अरे हाँ क्या ना, ओके समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, इजी। सो नेक्स्ट पढ़ो, क्या पूछे? नाउ इफ द सुनो, now if the force was applied for a duration of 5 seconds, what would be the final velocity of the object? अच्छा, अगर मैं ये 10 न्यूटन की लात रेनिस को 2 सेकंड तक मारूं तो इसकी वेलोसिटी 3 से 7 होती है। अगर मैं यही 10 न्यूटन की लात इसको 2 सेकंड नहीं 5 सेकंड तक मारूं, धड़ 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 ऐसे 5 सेकंड तक, समझे? तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? समझे? समझे ना? तो इसका सेकंड जो पार्ट है, समझो, जो सेकंड पार्ट है वो ये बोलता है कि अगेन रेनिश है, ऐसा हम सोच रहे हैं, ऐसा हम सोच रहे हैं। ओके, आप सब सोचेंगे कि भाई रेनिश की आग साइड पे कैसे आ गई? अब क्या करें, आ गई बाड़ो थे गयो। अरे मां सोचना था ना, आंसू बात पड़ी है। एक सेकंड, अब
यही 10 न्यूटन का फोर्स, रेनिस की स्टार्टिंग वेलोसिटी 3 है, सब कुछ सेम है। अब यही फोर्स 2 सेकंड नहीं 5 सेकंड लगेगा। अरे हाँ क्या ना, 5 सेकंड तक दादा दादा लात लात लात। 3 से 7 ही निकलेगा इसमें। अरे तो अलग होगा ना, सीधी सी बात है। तो सर हमें 3 स्टार्टिंग तो 3 है, मुझे फाइनल नहीं मालूम है ना। अरे हाँ क्या ना, ऐसा बोला ना कि भाई अब कितना होगा फाइनल वेलोसिटी, इफ अगर ऐसा हो जाए कि वो 2 सेकंड नहीं 5 सेकंड लगे, तो स्टार्टिंग तो सेम ही रहेगा। अब मुझे एंडिंग का निकालना है, मुझे भी निकालना है इस बार। तो देखो बेटा, ये रेनिश, ठीक है, इसमें गाल खुल गए इसके। m इज इक्वल टू 5 kg, इसका v हमको मालूम नहीं है, समझ गए भाई। कौन सा फार्मूला, अगेन यही फार्मूला, f मालूम है, m मालूम है, t मालूम है, u मालूम है, v निकालना है। अरे आगे ना, समझ गए। तो f कितना है इसका 10 क्यों लिया, क्योंकि स्टार्टिंग में बोला है कांस्टेंट फोर्स है, फिक्स है फोर्स, तो 10 का 10 एक बार निकाल दिया ना। अच्छा m कितना है इसका 5 मल्टीप्लाई v मालूम नहीं, vu कितना है 3, यह टाइम कितना है 5, ये कट गया, माइनस क्या बनेगा प्लस, तो 3 प्लस 10 प्लस से कितना हो गया 13 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। तो अगर यही फोर्स रेनिस पर लगता 5 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, तो रेनिस की कितनी होती थी वेलोसिटी, वो 3 से 13 हो जाती, 3 से 13। 13, ठीक है। तो हमने प्रूव कर दिया, समझ गए। ये एग्जांपल 9.1, वृंदा क्लियर, पूर्वज क्लियर। ओके 9.2 देखो बेटा, देखो एग्जाम में आप भी ऐसे चाहे तो ऐसे फोटो यूज कर सकते हो, ओके इससे, हाँ बिल्कुल, आप इसमें क्या हुआ, फिजिक्स है, अप्लाई करो। मैंने मान लिया कि ऑब्जेक्ट ये है, उसने ऑब्जेक्ट बोला, थोड़ी बोला कि बॉल ही बनाओ हमेशा, है ना। यू कैन टेक एनी ऑब्जेक्ट। नीचे नाम लिखने का भी बना दूंगा टॉम। तो कोई बात नहीं, ये भी करना हो, सिर्फ टॉमी ना सर, ये भी करना, ये मेन है, वो टॉमी तो ठीक है, हाँ डायग्राम के मार्क्स नहीं मिलते, ये न्यूमेरिकल है, वो थ्योरी में मिलते हैं, ठीक है ना। तो 9.2 एग्जाम्पल करते हैं। अरे भाई समझे कि नहीं समझे, अरे क्या समझ गए। मेरा तो गैलरी डालना सब्जी वाले बैंक जमा से ले जाओ, ये कपड़ा जमा काया सब्जेक्ट को काया ले जाओ, तुम्हारा लोग समझ हाय रे એવું કઈ મારા અમુક ચોપડા અહીંયા રહી ये गैलरी ले लो, એમાં વાટા મારવાના મજા આવે હવે हमारे वर्ती आओ वर्ती वन उड़ जा। अब सब सुनना, 9.2, which would require a greater force accelerating a 2 kg mass at 5 meter per second square और 4 kg mass at 2 meter per second square। मतलब ये है, देखो दो ऑब्जेक्ट रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स, देखो दो ऑब्जेक्ट है, एक m1 जिसका मास 2 है, एक m2 जिसका मास 4 है, ठीक है। m1 का कितना एक्सेलरेशन है 5, देखो लिखा है एक्सेलरेटिंग 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कैसे मालूम पड़ा कि ये एक्सेलरेशन नहीं है, मैंने कोई नहीं बोलेगा, कैसे मैंने इसको वेलोसिटी क्यों नहीं लिखा, सर दिया है क्वेश्चन में एक्सेलरेटिंग मान लेके नहीं दिया होता, सर तो कैसे मालूम होगा सर फॉर्मूला सर मीटर पर स्क्वायर है स्क्वायर, वेलोसिटी में -1 आता है, -2 किस में आता है सर, एक्सेलरेशन और एक है यूनिट, मैं बोलूं 3 मीटर 6 किलो, इसमें से मास क्या है, मीटर का किलो है ना, तो यूनिट देख के मालूम पड़ता है ना, तो यूनिट देख के मालूम पड़ता है कि एक्सेलरेशन है कि वेलोसिटी। सर हम फोर्स लगाते हैं मतलब वेलोसिटी में चेंज है और वेलोसिटी में कोई चेंज जरूरी नहीं है फोर्स वगैरह वेलोसिटी देख ले,
इस पे ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स लगा सकते, ऐसा ऐसा ऐसा। अरे हाँ के ना, ठीक है, उस दिन था ना वो थाली थी, दोनों बैलेंस फोर्स का फोर्स लगता है, बैलेंस फोर्स से फोर्स लगता है, पर नेट फोर्स जीरो होता है। क्लियर? ये भी तरीका है, सही। अब सुनो 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 सुनो, क्या बोला है कि एक ऑब्जेक्ट m1 है, उसका एक्सेलरेशन इतना है, एक ऑब्जेक्ट m2 है, इसका एक्सेलरेशन इतना है, तो किस पे ज्यादा फोर्स लग रहा है? देखो क्या लिखा है, विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स, किसका फोर्स ग्रेटर है, बड़ा है? कोई नहीं भाई, F1 निकालते हैं। व्हाट इज फोर्स? MA मास इनटू एक्सेलरेशन। पहले की बात कर रहे हैं तो 1 और 1 आएगा, 1 का मास 1 का एक्सेलरेशन, सही बात है। कितना मास है इसका? 2। कितना एक्सेलरेशन है? 5। 10 न्यूटन फोर्स आ गया। यहाँ पे आ जाओ, F2 क्या आ जाएगा? इसका मास इनटू इसका एक्सेलरेशन। M2 कितना है? 4। A2 कितना है? 2 कितना आया? 8। तो क्या बोलोगे? ऑब्जेक्ट 1 रिक्वायर ग्रेटर फोर्स, इसका फोर्स बड़ा आ रहा है, खत्म, ये आंसर है। सर बस इतना ही। सर क्वेश्चन में सरो क्रोकोडाइल का मुंह नहीं दौड़ना। हाँ दौड़ देते ना, दौड़ देते। इसमें दिया है इसलिए। रिक्वायर ग्रेटर क्या लिखोगे? F1 बड़ा है F2 से, समझ गए? समझ गया ना? कोई दिक्कत है तो बोलो। सर क्वेश्चन को देख के कैसे पता क्या कि ऐसे लो ऑब्जेक्ट लेंगे? नहीं लिखा तो अधिक, एक्सलरेटिंग 2 kg मास एट 5 मीटर, एक 2 kg मास दिया हुआ है, फिर और देख, और 4 kg मास। अब मास दो है तो 2 ऑब्जेक्ट है। अरे हाँ के ना, मास दो मतलब 2 ऑब्जेक्ट है, ऐसे ऐसे मालूम पड़ता है। बस समझ में आ रही है? पक्का? डन? तो इसमें कितनी क्लास दी अच्छा दिन क्या होगा, छोड़ो 9.4 we have a सब, छोड़ो तुम, बस तुम छोड़ो, सब छोड़ो। ओके बृंदास, समझ में आ गया बेटा? रुद्रराज समझ में आ रहा है ना? ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल 9.3 देखो। A motor car is moving with a velocity of 108 किलोमीटर पर आवर एंड, रुक जाओ, तो एक मोटर कार की स्पीड कितनी है स्टार्टिंग में? 108 किलोमीटर पर आवर। तो एग्जांपल 9.3। ओके, तो ये भाई अपने कृतिक की गाड़ी है, खटारा ठाटिया। ठीक है कृतिक, तो मुझे गाड़ी ढंग की बनानी आती नहीं है, अब जैसी भी है भाई तेरी है, ठीक है? ये तेरे टायर गाड़ी के, ठीक है? सही बनी है ना? क्या हुआ? ये उज्जवल है। ले BMW का सिंबल लाइट जा रही है ये, तो BMW ये हैंडल, ठीक है? और ये कृतिक, सर पीछे टॉमी को बिठाओ। हाँ सर कमी है और ये सीट। सर 553 और 553 सर, वहाँ- ये टॉमी बढ़ेगा। हैवी बनी गाड़ी नहीं? ओह कृतिक क्या गाड़ी है यार। 553 कृतिक की खुद की मॉडिफाई की हुई पर्सनल गाड़ी, क्या नाम दे इसको? अल्टो कृतिक का पर्सनल बैंड होता, फंटी फंटी होता। कृत- ऐसे नहीं, के की फंटी, कृतिक की फंटी, के की फंटी, मस्त ना जाऊंगा नहीं, के की फंटी। तो अपना के जो है टॉमी वो फंटी। ओके, तो के जो है वो अपनी फंटी लेके जा रहा है, और उसकी फंटी की स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है? 108। मुझे बोला ना, अ मोटर कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। तो सो रहा है भाई, थोड़ा मत मार खा लेगा। नहीं सर। तो हमारे कृतिक की इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है कि क्या है? 108 किलोमीटर पर आवर। पर एक दिक्कत है, वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड होनी चाहिए। अब किल कोई नहीं बोलेगा, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड चेंज करना है, क्या करेंगे? माइनस नहीं सर। मल्टीप्लाई करना है 5/18 में, 5/18 से। तो यहाँ के ना, तो किलोमीटर पर आवर से जाना है मीटर पर सेकंड में, किससे मल्टीप्लाई करना है? 5/18 से। 2 में काटो, 2 9 जा, 2 5 जा, 2 4 जा, 9 1 जा, 9 6 जा,
तो 6 5 जा 30 मीटर पर सेकंड आ गया। ये इसकी वेलोसिटी आई मीटर पर सेकंड में, ठीक है। ध्यान रखना, हमने चैप्टर में 8 में सीखा था किलोमीटर पर आवर से आना है मीटर पर सेकंड में मल्टीप्लाई 5 बाय, समझ गए। अच्छा देखो मैं एक आपको ट्रिक बताता है रखने की, कैसे करना है। देखो देखो किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर में कितने मीटर 1000, आवर में कितने सेकंड 3600, ठीक है। बताओ बड़ा कहाँ आ रहा है, ऊपर के नीचे? नीचे है तो नीचे बड़ा आएगा 18/5। आपको ये तो मालूम है 5/18 है, आपको ये तो मालूम ही है ना। अब दिक्कत ये थी सर ऊपर कौन सा लगाना है नीचे कौन सा लगाना है, तो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, आवर में नीचे नंबर बड़ा आएगा ना, मतलब नीचे 18 आएगा ऊपर 5 आएगा। समझे? समझे कि नहीं समझे? आप इसे शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं। अरे समझे कि नहीं समझे? यस सर। है ना, ऐसे 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 ठीक है। हुआ क्या इसको, देश भर के जिसको जज्बा जाग गया इसको। अब तो सुभाष चंद्र बोस यही बनेगा, अगला सुभाष चंद्र बोस है ये वाला। चलो कोई बात नहीं, चलो बोस जैसा तो बहुत मुश्किल है क्योंकि नया बंदा है। चलो तो क्या बोला, अ मोटर कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 108, उसकी तो मतलब किलोमीटर में कितनी है 108 स्पीड है, और सेकंड में कितनी है 30 मीटर पर सेकंड। एंड के आगे इट टेक 4 सेकंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड, फुल स्टॉप। क्या बोला, गाड़ी स्टॉप हो गई है 4 सेकंड। सुनो टाइम कितना लिया गाड़ी ने 4। तो कृतिक की फंटी के आगे मान लो कि एक सर हमको मिनट में दिया हो तो सेकंड में करने का ना सर। ड्रॉवर में आ है लारी ना है। ठीक है। आप सुनो गाड़ी स्टॉप हो गई है, स्टॉप का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड। गाड़ी ने रुकने में कितना टाइम लिया 4 सेकंड, ठीक है। तो रास्ते पे आया होगा, पानी पूरी आई होगी, कुछ भी दिखा होगा, गाड़ी बाय ब्रेक मार दी अपनी फंटी, क्या पता कोई कुछ दिखा भी हो, कुछ कह नहीं सकते, ठीक है भाई। अरे आगे ना कुछ भी हो सकता है ना। क्या पता कोई गाड़ी को देख के बेहोश हो गया, भाई गाड़ी देख क्या आ रहा है सर टॉमी को देख के। ओके आगे देखो, कैलकुलेट द फोर्स exerted by the brake on the motor car if the mass along with the passenger is 1000। तो इस गाड़ी का जो मास है कृतिक के साथ में, पैसेंजर कौन है, कृतिक ही तो है पैसेंजर अभी, तो इस गाड़ी का मास कितना दिया हुआ है 1000, कितना दिया हुआ मास, क्या निकालना है फोर्स, क्या निकालना है बोला कितना फोर्स, F equals to m into v minus u। तो कैसे देंगे, F इज इक्वल टू m ब्रैकेट v माइनस u अपॉन t। m मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है, ये निकालना है इजी। F इज इक्वल टू m कितना है 1000, v कितना है 0 माइनस u कितना है 30 डिवाइड बाय t कितना है 4। अब 4 में काटते 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, 8 फिर 2 आएगा, 4 5 जा 20 और 0, ठीक है 250। 0 में से 30 गया, 30 बचा, बड़ा है तो माइनस, सही है। 3 5 जा 15 का 5, कैरी का 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 7 और 2 0 माइनस का माइनस, न्यूटन कितना फोर्स लगा गाड़ी पे माइनस 75,000 न्यूटन, 7500 सॉरी। अब सुनो गाड़ी की स्टार्टिंग की वेलोसिटी प्लस है कि माइनस है, प्लस तो गाड़ी किधर जा रही है, इधर के इधर, इधर इधर जा रही है ना प्लस, और फोर्स कहाँ लग रहा है माइनस, तो गाड़ी की स्पीड रुकेगी कम होगी ना, तो 0 हो गई ना। देखो फोर्स ऑटोमेटिक माइनस आया कि नहीं आया, अरे आया ना माइनस ऑटोमेटिक, अरे हाँ के ना, बस तो वो फोर्स किसने लगाया होगा, कृतिक के ब्रेक ने, किसने लगाया होगा, इसने ब्रेक लगाया ना गाड़ी पे, अरे हाँ के ना, वो ब्रेक की वजह से फोर्स आएगा। तो इसके ब्रेक ने 4 सेकंड तक इतना फोर्स लगाया, तब तक गाड़ी की स्पीड 0 हुई, 108 से 0 करने में, समझ गए, कोई दिक्कत है बोलो, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, कुछ बार आई बात तो सही है, 108 से 0। चलो भाई तो वो भी दिखा देते हैं।
सर लेटा हुआ दिखा रहा है। सर हाथ ऊपर हाथ सर पास में टुकड़े छू नाटक को ऐसे ऐसे डॉट डॉट कर। सर टॉमी को भी दिखाओ बाहर है। हाँ सर हमने देखा। सर टॉमी का है टॉमी कैसे बना हो रहा है सर 5/3 सर बस बात लिख दो। सर ऐसे नहीं होता। सर 5/3 लिखो। सर 5/3 लिखो मैं दिखाता हूँ। है ना ऐसे मेरा टॉमी अच्छा बचाओ। मेरा टॉम बस और कुछ है चलो भाई और कुछ नहीं सर। अधो की करना है नहीं कुछ ही बोले यार जिस क्या हो गया यार फंटी है ऐसे का बात रॉकेट की सर क्लियर सोचते हैं आप ब्रेक पीटा हाँ। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है पक्का ठीक है 9.4 पे आ जाओ अभी बड़ा समझ में आया खाली डेरिवेशन चाहिए। बन्ना श्री पूर्वराज अलाउड हमारे थोड़ा जोर से बोल यार भाई बस के माओ। ये वाला है बना ना भाव दिए। बोल कसम में मस्त डेरिवेशन करने अच्छा लगातार कर रहा है मुझे रामानुजन बनी ए देखो a force of 5 Newton gives a mass m1 and acceleration of 10 meter per second square and mass m2 and acceleration of 20 meter per second square. What acceleration would it give if both the masses were tied together? देखो समझो एक फोर्स 5 न्यूटन है जो दो मास पे लग रहा है एक m1 पे और एक का m2 पे तो दो मास ले लेते हैं एग्जांपल कौन सा है 9.4 तो क्या बोला है? देखो एक मास m1 है अगर इस पे एक फोर्स लगे 5 न्यूटन का कितना लगे 5 तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना है अरे कितना है देखो m1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 m1 का 10 है देखो इन्होंने हमको ये नहीं बताया सुनो हमको ये नहीं बताया कि m1 कितना है इसलिए तो बोला कि एक ऑब्जेक्ट है उसका मास है कुछ उस पर 5 न्यूटन फोर्स लगाया उसका एक्सेलरेशन कितना हो गया 10 तो बोला कि यही 5 न्यूटन का फोर्स अगर हम m2 पे लगाए किस पे लगाए समझो यही 5 न्यूटन का फोर्स अगर m2 पे लगा है तब कितना होता है एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड क्लियर है समझ गए ये दिया हो देखो a force of 5 Newton gives m1 and acceleration of 10 इस 5 ने m1 को कितना एक्सेलरेशन दिया 10 m2 and acceleration of 20 m2 को कितना दे रहा है 20 का अब ये पूछा सुनो अब ये पूछा है कि मान लो कि अगर मैं m1 और m2 दोनों को साइड आपस में बांध दो टाइट कर दिया बांध दिया ठीक है और फिर इस पे लगाओ 5 न्यूटन का फोर्स तब इसका एक्सेलरेशन कितना होगा समझ रहे हो देखो वापस पढ़ो व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव ये कितना एक्सेलरेशन देगा किसको इफ बोथ मासेस आर टाइड टुगेदर दोनों को साथ में मतलब मान लो कि एक रौनक या बेहुला है रौनक को मारा 5 न्यूटन की लात मारी रौनक का एक्सेलरेशन इतना बेहुला का मतलब बेहुला का एक्सेलरेशन इतना अब दोनों को बांध दिया अब दोनों को मिला के मारो 5 न्यूटन की अब तो कितना एक्सेलरेशन दोनों को मिला के अब दोनों एक बन गए तो दोनों को मास कितना हो गया m1 प्लस m2 मिला के सही है ना अब दिक्कत है कि ना मुझे m1 मालूम है ना मुझे m2 मालूम है सही है तो यहाँ से निकालते हैं यहाँ जाओ यहाँ तो दोनों अकेले है ना अलग अलग तो f क्या हो जाएगा m1 a1 मास इंटू एक्सेलरेशन f कितना है 5 m1 मालूम नहीं है a1 कितना है 10 मल्टीप्लाई क्या बनता है डिवाइड 5/10 कितना हो जाएगा m1 तो आंसर आ जाएगा 1/2 सही है 1/2 आ गया m1 1/2 का मतलब कितना होता है 0.5 अरे हाँ क्या ना कोई दिक्कत नहीं अब आ जाते हैं m2 पे तो f इज इक्वल टू m2 और a2 मास इंटू एक्सेलरेशन f तो 5 ही है m2 मालूम नहीं है और a2 कितना है 20 डिवाइड हो जाएगा 5/20 m2 आ जाएगा 5 बन जा 1/4 कितना होता है 0.25 इज इक्वल टू m2 डिवाइड कर दिया आंसर आएगा 1 और 4 को क्लियर आ गया अब हम क्या बोला दोनों को बांध दिया दोनों को बांधोगे तो इसका टोटल मास कितना हो जाएगा m1 प्लस m2
टोटल मास m दोनों का मिला दो। m1 कितना है 0.75 0.5 रहे और ये कितना है 0.25, तो आंसर आएगा 0.75 kg। ये दोनों का मिला के मास हो गया, समझ गए। अब आपको दोनों का मास मालूम है, मिला के फोर्स मालूम है, क्या निकालना है एक्सेलरेशन। क्या होता है फोर्स m इंटू ए। एफ कितना है 5, m कितना है 0.75 और a कितना है नहीं मालूम। मल्टीप्लाई क्या बनता है डिवाइड। तो यहाँ पे देखना, अभी थोड़ा सा मैं इसको यूज कर रहा हूँ। तो 5, ये F5 है, 5 डिवाइड बाय 0.75 इज इक्वल टू a। पॉइंट नीचे जीरो का आएगा ऊपर, 500 अपॉन 75 इज इक्वल टू a। काट दो, किसमें कट रहा है 5 में, 5 बन जा 5 500 में, फिर 5 3 जा और 5 20 जा। 20/3 कितना आता है 6.666 मीटर। 6.7 लिखा बस तो वही है, राउंड फिगर 6.7। अरे हाँ के ना, राउंड फिगर कितना हो जाएगा 6.7, 6 कितना 7 तो होता है यहाँ के ना। 6.7 हाँ तो एक ही बात, तो यहाँ ये कर ले, ये 6 है और 7 कर ले, कोई दिक्कत नहीं। एक ये भी आंसर सही है। अरे हाँ के ना, राउंड फिगर हो जाएगा अप्रोक्स। समझ गए, इजी। सर इसमें लिखने का अप्रोक्स लिखने का, इजी लिखने का। अप्रोक्स लिखना है, इजी नहीं लिखना। अप्रोक्स लिखना है, इजी नहीं लिखना। ठीक है, ठीक है भाई। अब करते हैं होमवर्क डिस्कस। ओके, तो आई होप सबने होमवर्क किया होगा। यस सर Yes.